मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। सो हम अगर हम लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस का फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कर लो कि व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है, राइट। सो मल्टी लेवल समझ में आया, मल्टी लेवल के बाद हमें हायरार्किकल भी समझ में आया। तो अभी हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस इसका मतलब है कि अगर एक क्लास है, उस एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, राइट। मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, राइट। मल्टीपल इनहेरिटेंस इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा क्लासेस, ओके, एक से ज्यादा क्लासेस। सपोज मेरा एक ए क्लास है, राइट, और ए क्लास को एक्सटेंड कर रहा है मेरा बी, राइट। ये मेरा बी क्लास है, बट मेरे पास क्या है, और दूसरा क्लास है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे और बी क्लास है, मेरे पास सी, लाइक सी क्लास, देन मेरे पास है डी क्लास, समथिंग लाइक दैट, और सब, ओके। ए और सी क्लास है, और मैं बी क्लास क्या कर रहा है मेरा, सी ए क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, बट और मुझे जो ये मेरा ए क्लास है बी ना, इसको भी एक्सटेंड कर रहा है, ओके। क्या कर रहा है, इसको भी, सी को भी एक्सटेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है? Okay, क्या क्या कर रहा है, इसको भी एक्सटेंड कर रहा है। ऐसे उल्टा कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। एनीवे, सो multiple inheritance in the sense you can extend multiple classes to single derived class, right? Single derived class कैसे सर, कैसे, लाइक दिस अगर ये हमारे पास ए और सी क्लास है और बी क्या कर रहा है, ए को और सी को एक्सटेंड कर रहा है, तो कैसे करते हैं नॉर्मली अगर हम देखेंगे, हमने सी प्लस प्लस देखा है, राइट। आपको सी प्लस प्लस पता है। तो सपोज मेरा क्लास, हाउ, अगेन क्लास ए, मैंने एक क्लास ए डिफाइन कर दिया, दिस इज द पेरेंट क्लास। क्या है मेरा, ये पेरेंट क्लास है। तो इस पेरेंट क्लास को मैंने डिफाइन कर दिया। नाउ मेरे पास क्लास बी है, क्लास बी। अब क्लास बी ये एक क्लास है जो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, इसको भी डिफाइन कर रहा हूँ। लेट मी increase the size, okay, then let me do, इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट लेते हैं, ठीक है। देन मेरे पास है क्लास सी, क्लास सी, तीन क्लास है, तीन क्लास है। अब क्लास सी जो है क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स, चलो क्लास सी को छोड़ते इसको, क्लास बी जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे क्लास बी क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स ये, राइट। और क्लास सी भी चाहिए मुझे, ओके।
क्लास ए के अंदर कुछ मेथड्स है, वेरिएबल्स है, और अलग डिफरेंट क्लास सी के अंदर कुछ डिफरेंट मेथड्स एंड वेरिएबल है। तो मैं दोनों को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ क्लास ए कॉमा सी, ए कॉमा सी। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? हमारा जो एक क्लास है, एक क्लास हमें एक से ज्यादा क्लासेस को क्या कर रहा है, एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो ये बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट जावा में ये होता है क्या, जावा में होता है क्या? तो बेसिकली मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे जावा में सपोर्टेड नहीं है बाय यूजिंग द क्लासेस। अगर मैं ये क्लास रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करता हूं तो ये मुझे प्रॉब्लम देगा। क्या प्रॉब्लम देगा, क्या प्रॉब्लम दे सकता है? ये हो सकता है हमें डायमंड प्रॉब्लम। जावा में, जावा doesn't support multiple inheritance. Let me prove that, let me prove that. Let's suppose, let me create the package here. मैं यहाँ पे इसका पैकेज क्रिएट करता हूँ। आई एम सॉरी, मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस डॉट डेमो, राइट, नॉट डेमो। चलो सर, यहाँ पे हम बनाते हैं सिंपल, जैसे हमने डायग्राम में देखा है। क्लास ये, ओके, क्लास ए बना दिया, क्लास बी एंड क्लास सी। तो ये क्या है, तीन क्लास बन गए। अब ये बी को हम एक्सटेंड करेंगे ए से, मीन्स ये, अगर हम ए को एक्सटेंड करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, क्योंकि हम एक को एक्सटेंड कर सकते हैं इस क्लास को, और उसकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हमारा ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, ओके। अब हम अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए जाते हैं, बेसिकली सी, तो यहाँ पे आती है प्रॉब्लम, यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। बट जावा में हम लाइक सी प्लस प्लस में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करते थे, क्योंकि हमारा जो क्लास है, ए बी सी डी जितने चाहिए उतने क्लास हम एक्सटेंड कर पाते थे। बट जावा में हम ये नहीं कर पा रहे। क्लास कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस, क्लास कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस, राइट। क्या बोल रहा है कि हम मल्टीपल क्लासेस इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। बेसिकली जावा में जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, क्लासेस को फॉरबिडन करता है, एक्सेसिबल नहीं है। यू कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस, ओके। एक से ज्यादा तुम एक क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, राइट। अगर कोई भी चाइल्ड क्लास है तो एक ही पेरेंट क्लास एक्सटेंड कर सकता है, मल्टीपल पेरेंट क्लास एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। ये डायरेक्टली कंपाइल टाइम एरर देता है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि जावा में डायमंड प्रॉब्लम का इशू है। तो डायमंड प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारा जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, एक से ज़्यादा क्लासेस को एक्सटेंड करना अलाउ नहीं है। सर ये क्यों, ऐसे क्यों किया? क्योंकि ये चॉइस किसका था, जो डिजाइनर थे हमारे, राइट,
तो उनका चॉइस था, डिजाइनर ने बोला है कि जस्ट अवॉइड करो डायमंड प्रॉब्लम, राइट, डायमंड प्रॉब्लम अवॉइड करो, एंड जो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस है बाय यूजिंग द क्लासेस, तो उसको हमें नहीं करना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करना है। अगर सी प्लस प्लस में जाओगे तो सेम तुम डिजाइन कर सकते हो, सेम चीज डिजाइन कर सकते हो। सी प्लस प्लस सपोर्ट दी मल्टीपल इनहेरिटेंस बट जावा डजंट, क्योंकि डायमंड प्रॉब्लम का मतलब है, व्हाट इज मीन डायमंड प्रॉब्लम, राइट, क्या है सर डायमंड प्रॉब्लम होता क्या है, करेक्ट। सो डायमंड प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारा जो लॉजिकल है, बेसिकली लॉजिकल जो एम्बिग्यूटी होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो लाइक दैट सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। डायमंड प्रॉब्लम जो होता है, सो बेसिकली लॉजिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए, बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट क्लास होते हैं, राइट, यू नो। तो क्या है कि दोनों भी हमारे ग्रैंड पेरेंट को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट, दोनों भी क्या कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं। लाइक मैंने एग्जांपल बताया था कि हमारा एक पेरेंट क्लास है, ग्रैंड पेरेंट है, उसके बाद मीन्स ओके ग्रैंड फादर फादर लाइक दैट। तो क्या है कि बेसिकली सपोज फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, अगर हम सोचोगे, सॉरी आई एम सॉरी, तो अगर हमारे लाइक फॉर एग्जांपल कंसिडर करो कि एक पर्सन राइट, तो एक ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड फादर है, तो क्या कर रहा है, उनके पास एक मेथड है, सपोज सपोज लाइक जस्ट अंडरस्टैंड दी डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है फर्स्ट, ओके, प्रॉब्लम समझ लो, सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फर्स्ट सपोज हमारे पास क्या है, एक ग्रैंड फादर है, राइट, ग्रैंड फादर क्लास है, इसको कंसिडर करो ग्रैंड फादर क्लास है, क्लास ग्रैंड फादर बोलो या ग्रैंड फादर क्लास है, ओके। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक मेथड है लाइक इट, राइट, इट नाम, ओके, इट नाम के मेथड है। अब क्या है, दूसरा है पेरेंट, मीन्स हम फादर लाइक उसको बोलेंगे फादर, ओके, सो फादर है, फादर क्लास, फादर क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्लास कौन सा है, ग्रैंडफादर, उसके अंदर एक मेथड है ईट नाम की। अब हमारे पास दूसरा क्लास है, क्लास हम इसको बोलेंगे लाइक फादर, ओके, फादर। तो उस फादर क्लास के अंदर भी क्या है, ईट नाम की मेथड है, ईट नाम की मेथड, राइट, इसके पास भी ईट नाम की मेथड है। देन दूसरा क्लास है क्लास चाइल्ड, राइट, चाइल्ड। अब चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अंदर क्या है, चाइल्ड क्लास के अंदर तुम्हारे पास सॉरी एक, ये क्या कर रहा है, चाइल्ड क्लास उसकी जो मेथड है ओवरराइड कर रहा है, राइट, एक से ज्यादा हमारे पास सपोज ये चाइल्ड है, चाइल्ड के पास भी क्या है, ईट नाम की मेथड है, ईट नाम की मेथड। अब सब चाइल्ड है, सब चाइल्ड, अब सब चाइल्ड क्या कर रहा है, ये सबको सबको एक्सटेंड कर रहा है, लाइक सब चाइल्ड क्या कर रहा है, सबको एक्सटेंड करना है, सब चाइल्ड क्लास, सब चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स जो भी तुम्हारे लाइक
जो भी सपोज फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर है, समझो कि ये क्या कर रहा है, फादर को एक्सटेंड कर रहा है एंड चाइल्ड को भी एक्सटेंड कर रहा है, चाइल्ड क्लास को, राइट, चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो देखो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ हो सकती है कि कंपाइलर जब हमारी मेथड एग्जीक्यूट करने जाएगा, जब हमारी मेथड एग्जीक्यूट करने जाएगा, ये जो सब चाइल्ड है, ये इसके पास कोई मेथड है ओवरराइड करके ईट नाम की, तो ईट नाम की जो मेथड है वो क्या करेगा, वो अगर ओवरराइड करके उसको कॉल करेगा, कॉल करेगा तो क्या होगा, क्या हो सकता है, उसके पास एम्बिग्यूटी क्रिएट हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये क्या बोल रहा है कि फादर के पास भी ईट नाम की मेथड है, चाइल्ड के पास भी ईट नाम की मेथड है, राइट, चाइल्ड के पास भी ईट नाम की मेथड है। नहीं तो चलो ये छोड़ो, सब चाइल्ड को छोड़ दो, ओके, सब चाइल्ड को छोड़ दो, कंसिडर करो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास ईट नाम की मेथड है, फादर के पास भी ईट नाम की मेथड है, और जब जो तुम्हारा चाइल्ड क्लास है वो एक्सटेंड कर रहा है फादर और ग्रैंडफादर, और ईट नाम की मेथड एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, तो उसमें क्या होगा कि वो दोनों जो ओरिजिनल मेथड है, ओरिजिनल मेथड है, कहीं ना कहीं वो ओवरराइड हो जाएगी, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि तुम्हारी कौन सी मेथड कॉल करनी है। अरे यार मेरे पास तो दो ईट नाम की यहाँ पे भी मेथड दिख रही है, ईट नाम की ये भी मेथड है, राइट, दोज मेथड, तो ये मेथड हम कौन सी एग्जीक्यूट करेंगे, खुद की करना है, फादर की करना है, राइट, ग्रैंडफादर की, अगर ग्रैंडफादर ठीक है खुद की करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, मैं खुद की डायरेक्टली कॉल करके एग्जीक्यूट कर दूंगा। जब मुझे पेरेंट क्लास की मेथड एग्जीक्यूट करनी है तो कौन सी यूज करना है, फ्रॉम मुझे या फादर की यूज करनी है या फिर ग्रैंडफादर की यूज करनी है, ईट नाम की मेथड, वो क्या होगा, कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज इन द सेंस एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी। सो यहाँ पे जो तुम्हारा हेरारकी है, यहाँ पे जो हेरारकी है कंप्लीट क्या होता है, एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है। इसीलिए जावा का जो अप्रोच है, ये जो प्रॉब्लम है कंप्लीट बैन किया गया है फॉर द मेन, जो हमारे क्लास को इनहेरिट करने के लिए, मीन्स जो क्लासेस है, क्लासेस को इनहेरिट करके ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जावा ने ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट क्लासेस के ऊपर बैन कर दिया है, मीन्स स्ट्रिक्टली बोला है, स्ट्रिक्टली उसको प्रोहिबिशन किया है कि भाई ये तुम्हें अवॉइड करना है एम्बिग्यूटी। सो फॉर फॉरबिडन जो भी एक्सेस का इशू है तो उसको मत यूज करो, क्या करना है, उसको यूज नहीं करना है। सी प्लस प्लस में क्या होता है, मैन्युअली हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का स्कोप होता है, उसका जो ऑपरेटर है, राइट, डबल कोलन मीन्स मेथड ऑपरेटर है, तो वो उसको एक्सेस करता है पर्टिकुलर मेथड को डायरेक्टली, वहाँ पे कुछ वर्चुअल इनहेरिटेंस होता है। बट जो डायमंड प्रॉब्लम है, तो डायमंड प्रॉब्लम को ट्रेड ऑफ करना है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेफली रखना है, इसीलिए जो इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा ने क्या किया है, अवॉइड किया है। बट ओनली
क्लासेस के लिए ही अवॉइड किया है, इंटरफेसेस के लिए नहीं। क्लासेस को अवॉइड करके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, बस इतना ही डिफरेंस है। बेसिकली अगर भले ही हमने यहाँ पे क्लासेस के लिए इनहेरिटेंस जावा ने अवॉइड किया है मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो हम जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बोल रहे कि ये एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है, मल्टीपल इनहेरिटेंस डज नॉट सपोर्ट इन जावा। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अगर कोई बोलता है तुम्हें कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, दिस इज टोटली रॉन्ग। जावा also support multiple inheritance, but by using in interfaces, not classes। खाली क्लासेस के लिए बैन किया गया है, खाली क्लासेस के लिए बैन किया है, बाकी फिर इसको सॉल्यूशन दिया है इंटरफेस। सर क्यों इंटरफेस ही क्यों? करेक्ट, हमारा तो लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस फॉरबिडन है, एक्सप्लिसिटली फॉरबिडन किया है क्लासेस के लिए। यू कैन नॉट बी एक्सटेंड मोर देन वन पेरेंट क्लास इन जावा। मल्टीपल इनहेरिटेंस डज नॉट सपोर्ट। अगर तुम कहीं पे भी सर्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस डज नॉट सपोर्ट इन जावा। दिस द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत है, क्योंकि हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट है जावा में, बट देर आर द डिफरेंट अप्रोच। तो वहां पे अलग अप्रोच है। बाय यूजिंग दी सोल मीन्स इंटरफेसेस यू कैन inherit, you can achieve the multiple inheritance. Okay, Java allows the implement the multiple interfaces on same class. Okay, same class, so उसको बोलते हैं इंटरफेस का कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्लास और इंटरफेस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन का। देन यू कैन यूज और स्पेसिफाई दी और इम्प्लीमेंट दी आवर ट्रेडिशनल वे, जैसा हमने ट्रेडिशनली पहले लाइक जैसे हम यहाँ पे ट्रेडिशनली कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, वैसे भी हम कर सकते हैं, राइट। बट ओके, बट द कंप्लीटली हमें यहाँ पे क्या होता है, जो एम्बिगुटी होता है वो बाईपास हो जाता है। मीन्स अवॉइड नहीं होता है, खाली बाईपास होता है एम्बिग्यूटी। डायमंड प्रॉब्लम का जो भी डायमंड प्रॉब्लम आता है उसको बाईपास होता है। कैसे कैसे आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो यहाँ पे गाइज ऑलवेज क्या होता है कि जब भी हम अगेन आई एम लाइक एक्सप्लेनिंग इन द डिफरेंट विथ डिफरेंट वे, राइट। हमारा सी क्लास, राइट, हमारे पास एक्सटेंड कर रहे हैं हम बी क्लास को सी क्लास, राइट, बी क्लास को सी क्लास। देन हमारे पास है अगेन कौन सा, ए क्लास, ए क्लास, करेक्ट, ए क्लास। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं दोनों को, दोनों को एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, देन
इसको ड्रैग करना है। चलो ठीक है। समथिंग। चलो ओके। सी, अगर यहाँ पे जैसे भी बी क्लास है, एक तो इसको कंफ्यूज हो रहा है, इसको कम्युनिकेट करना है, इसको कम्युनिकेट करना है, दोनों के अंदर सेम मेथड है, राइट? दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर सेम मेथड है, देन इट विल बी गेट कंफ्यूज्ड, और इसका प्रॉब्लम जो एम्बिग्यूटी है, जो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। तो ये डायमंड प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर क्या बन रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, और वही दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं कि तुम्हें कम्युनिकेट कर रहे एक दूसरे को वाया बी, बट बी को एक ही बी का जो ये है, लाइक बी क्लास जो है, दोनों को कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बट उसे समझ में नहीं आ रहा है कि किसी कौन सी मेथड को कॉल करूं मैं, ये क्लास की करूं या सी क्लास की करूं। ए भी पेरेंट है, सी भी पेरेंट है, और ईट मेथड मुझे समझ में नहीं आ रही एग्जैक्टली सी की है या ए की है। तो ये हो गया डायमंड प्रॉब्लम, राइट? उसके अंदर सो इसको क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिमूव इन द सेंस अवॉइड कर सकते हैं ये जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे अभी एरर दे रही है तुम्हें। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो क्लासेस बना, ओके, मेरे पास दो अलग इंटरफेसेस बनाता हूँ, इंटरफेसेस बनाता हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है इंटरफेस, हमने कीवर्ड पढ़ा था इंटरफेस का, तो हमें पता है कि इंटरफेस कीवर्ड क्या करता है, राइट? तो इंटरफेस कीवर्ड से हम बनाते हैं इंटरफेस, लाइक सपोज मेरे पास एक इंटरफेस है और टेस्ट, ओके, टेस्ट नाम, टेस्ट, देन और एक इंटरफेस है मेरा टेस्ट टू, टेस्ट टू। और चलो ठीक है, जो मैंने एग्जांपल बताया था, एक मेरे पास है पेरेंट, या फिर ऐसे समझ लो कि एक पेरेंट क्लास है, ओके, पेरेंट क्लास, ठीक है। देन दूसरा है सुपर पेरेंट, सुपर पेरेंट, देन मेरे पास है चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। अब ये चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स सुपर, टेस्ट टू भी नहीं चाहिए मुझे, सुपर पेरेंट एंड क्या, पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास। अभी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, अभी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जो भी मेरा पेरेंट क्लास है इसको मैं बनाता हूं अब इंटरफेस, जो मेरा सुपर पेरेंट है अब इसको भी बनाता हूं मैं इंटरफेस। चलो, जैसे मैंने इंटरफेस इनको बनाया तो मेरे पास अभी एक्सटेंड कीवर्ड नहीं होता है, मुझे कोई भी अगर इंटरफेस को इनहेरिट करना है तो मुझे क्लास लेवल पे इम्प्लीमेंट्स नाम का कीवर्ड कंपलसरी, इम्प्लीमेंट्स नाम का कीवर्ड कंपलसरी है। देखो अभी जैसे मैंने इम्प्लीमेंट्स लगाया और उसके आगे सुपर पेरेंट एंड पेरेंट क्लास मैंने लगा दिया, सुपर पेरेंट एंड पेरेंट क्लास मैंने लगा दिया। अब ये जो सुपर पेरेंट एंड पेरेंट क्लास है ये है हमारे इंटरफेसेस, राइट? इंटरफेसेस है। अब इस इंटरफेस के अंदर
void eat नाम की मेथड में लिख रहा हूँ, eat नाम की मेथड में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको मुझे कंपल्सरी इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट मेथड मैं चाइल्ड के अंदर में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, करेक्ट। मेरी वहां पे अब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने डिफाइन की थी। अब देखो, अब मैं जा रहा हूं सुपर के पास पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास के अंदर void अगेन ईट नाम की मेथड में, अब ईट नाम की मेथड मैंने लगा दी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? ये बोल रहा है क्या कि इसको इम्प्लीमेंट करो या मत करो? कुछ तो अभी यहाँ पे एरर आ रही है क्या? नहीं। जो अभी यहाँ पे तुमने सुपर और पेरेंट क्लास दोनों भी एक्सटेंड किए हैं और तुमने ये मेथड को ओवरराइड किया है, ओवरराइड किया है, एंड ये मेथड को डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा, ये खुद की मेथड बोल के, राइट, खुद की मेथड बोल के। पेरेंट की है बट उसको उसके हिसाब से क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। क्यों? यहाँ पे जो ओवर रिडन जो कंसेप्ट आ रहा है हमारा, यहाँ पे जो ओवर रिडन कंसेप्ट आ रहा है, ये हमारा सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, जो कि हम हमारे पेरेंट क्लास की में, जो पेरेंट क्लास है, जो पेरेंट है, उसकी मेथड हम ओवरराइड कर रहे हैं, उसकी मेथड हम क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं है। जब हम डेमो के अंदर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको हम अगर रन करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेट मी क्लोज दिस, क्योंकि ये मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा। ये इंटेलिजे में ऐसे कहीं पे अगर एरर आती है तो वी शुड हैव टू हैंडल फर्स्ट, दूसरे क्लास की भी एरर हमें हैंडल करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम डायमंड प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। चाइल्ड इज ईटिंग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम हमारे पेरेंट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन की है और हम ओपनली छोड़ दे रहे कि बाबा मेरी मेथड जो है तू एक्सटेंड कर, तेरे हिसाब से इम्प्लीमेंट कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेथड और रिडन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना यहाँ पे कोई अम्बिग्यूटी है। सर, अभी यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है, जब मैं चाइल्ड क्लास डिफाइन कर रहा हूं तो ये मेथड किस इंटरफेस की इंप्लीमेंट हुई, राइट? कौन बताएगा? कौन बताएगा? Repeat, sir. Repeat. क्या? Repeat question. ये जो है, ये जो मेथड ईट नाम की मेथड हमने ओवरराइड की है चाइल्ड क्लास के अंदर। हमारे पेरेंट, दोनों पेरेंट क्लास के अंदर एक ही मेथड है, और हमने तो दोनों पेरेंट को एक्स मीन्स इनहेरिट किया है। जैसे हम दोनों पेरेंट को इनहेरिट किए हैं, तो किस पेरेंट की मेथड हमने ओवरराइड की, सुपर पेरेंट की या फिर पेरेंट क्लास की? किसकी की है? सुपर पेरेंट। ओके, राहुल? Sir, we use the interface or not? सॉरी? We use we if we are using interface in a class or not? We are using interface only now. Now, no. Sorry?
means we multiple inheritance doesn't support, means we can't inherit it multiple classes. नहीं, समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। ओके, सो यहाँ सर पे यहाँ पे देखो, अगर ये तुम कॉल करोगे, लेट मी गो बैक, यहाँ यहाँ तुम्हें जब ये मेथड के ऊपर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है एक चीज जो स्पेसिफाइड बाय ईट, ओके, और यहाँ पे देखो सुपर पेरेंट क्लास एंड पेरेंट क्लास, स्पेसिफाइड बाय, दोनों ने भी स्पेसिफाइड किया है, तो फ्लेक्सिबल है, तुम्हें फ्लेक्सिबल है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे होता है फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे होता है फ्लेक्सिबिलिटी, जो तुम्हें तुम्हारा डायमंड प्रॉब्लम अवॉइड कर रहा है, तुम्हें तुम्हारा डायमंड प्रॉब्लम अवॉइड कर रहा है। कैसे? चलो सर, ये तो सिंपल एग्जांपल है, हम सुपर पेरेंट खेल रहे हैं। चलो अगर हम रियल टाइम में जाते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन है हमारा, उस रियल टाइम एप्लीकेशन में अगर फॉर एग्जांपल हमारा बैंक का एप्लीकेशन है, तो बैंक के एप्लीकेशन में हम कैसे हैंडल करेंगे, किस सिनेरियो में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को, राइट, मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे हम यूज कर सकते हैं, करेक्ट। सो हमें तो पता है कि जावा में मल्टीपल क्लासेस जो इनहेरिट नहीं हो सकते हैं टू अवॉइड द डायमंड प्रॉब्लम, सो वी हैव टू यूज द इंटरफेस टू अचीव दिस फंक्शनैलिटी सेफली। सो फर्स्ट, तो कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो इंटरफेसेस है, कौन से इंटरफेसेस, अभी जैसे हमने यहाँ पे सुपर पेरेंट एंड पेरेंट क्लास, दोनों सुपर पेरेंट और पेरेंट, ऐसे दोनों लिए थे, तो अगर रियल टाइम में हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, ओके। सो कैसे हम रिजॉल्व करेंगे जो हमारा डायमंड प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिक्ट है, जहाँ पे हमें कॉम्प्लिक्ट आ रहा है, तो हमें फॉर एग्जांपल मेरा सेविंग अकाउंट है, राइट, सेविंग अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट इंटरफेस है मेरे पास, सेविंग अकाउंट इंटरफेस में हम जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरफेस के अंदर हम एक वॉइड और हम एक डिफ़ॉल्ट मेथड यूज करेंगे, बेसिकली जावा 8 में डिफ़ॉल्ट मेथड यूज कर सकते हैं। सो सॉरी, वॉइड कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, कैलकुलेट कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, राइट, इंटरेस्ट रेट, कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट नाम की मेरे पास क्या है, एक या मेथड है, ओके। यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट रेट जो भी सेविंग का इंटरेस्ट रेट है, हम फॉर एग्जांपल 5% दे रहे हैं। अब दूसरा है मेरे पास क्लास इंटरफेस, मुझे क्या करना है, अभी सेम जो मेरा डायमंड प्रॉब्लम है वो अवॉइड करना है, तो मेरे पास है एक दूसरा इंटरफेस, उस इंटरफेस का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके। पहला तुम्हारा क्या था, पहला अकाउंट, पहला जो अकाउंट था तुम्हारा सेविंग, और उसी सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट तुमने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट, अगेन डिफॉल्ट वॉइड कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, सेम तुमने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वाली मेथड लिख दी, और इसका इंटरेस्ट रेट है 7%, क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट किया है, तुमने इन्वेस्टमेंट किया है सेविंग अकाउंट में
फाइव मीन्स 5% मिल रहा है, और इन्वेस्टमेंट बैंक जो भी तुम्हें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसका इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है 7%। तो हमने दो दो क्या किए हैं मेथड, सेम मेथड दोनों क्लास के अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। सिमिलर मेथड, करेक्ट, सिमिलर मेथड हमने यहाँ पे, तो हमें इस दोनों को इंप्लीमेंट करना है। मेरा सेविंग अकाउंट प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट, दोनों चाहिए ना, राइट, मुझे क्या चाहिए, दोनों चाहिए। तो मेरा एक हाइब्रिड अकाउंट रहेगा, हाइब्रिड अकाउंट रहेगा, हम बोलेंगे उसको एक हाइब्रिड अकाउंट, सॉरी क्या हुआ यहाँ, ठीक है, यहाँ पे हम एक नया क्लास बनाते हैं, हाइब्रिड अकाउंट, राइट, हाइब्रिड अकाउंट, जो कि क्या करेगा, ये तुम्हारा जो डायमंड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। हमारे पास दो इंटरफेस ऑलरेडी हैं, उनके पास है सेम मेथड, अब उन्हीं इंटरफेसेस को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। कौन सा, सेविंग अकाउंट कॉमा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट रेट हमें चाहिए, राइट। अब मैं दोनों के अंदर एक ही मेथड है, तो क्या होना चाहिए, उस मेथड को हमें इम्प्लीमेंट करना है, राइट, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। हम इस मेथड को क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड हम चूज करेंगे कि हमें कौन सी मेथड चाहिए, राइट। ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे सेविंग अकाउंट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट, हम इंटरेस्ट रेट की जो कैलकुलेशन वाली मेथड है ओवरराइड कर, जब भी हम ओवरराइड करेंगे मेथड, तो यहाँ पे अगर हम इंटरफेस यूज करें तो हमें पता है कि हमारा जो एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है। सो अब हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि हमें कौन से इंटरफेस की मेथड कॉल करनी है। देखो, सेविंग डॉट सुपर डॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, अगर हम इसको कॉल करेंगे, सो दिस इज आवर चॉइस, राइट, हम इसको भी कॉल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हमें दूसरा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट को भी हम उसकी मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, अब दोनों मेथड की चॉइस यहाँ पे दे रहे हैं। फर्स्ट सेविंग अकाउंट, देन हम बोल रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हम चॉइस दे रहे हैं, दोनों भी हम कर सकते हैं कॉल। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कंफ्यूज हो रहे थे, एम्बिग्यूटी आ रही थी हमारे लिए, और बाय डिफॉल्ट वो फ्लेक्सिबल कोई भी रैंडमली मेथड कॉल हो रही थी हमारे पहले एग्जाम्पल में। बट हमने क्या किया, अभी एक चॉइस दे दी, मीन्स हमारे पास चॉइस सही है कि कौन सी भी हमें इस मेथड से, हमारी जो सुपर क्लास की मेथड है कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट वाली, कौन सी कॉल करनी है, सेविंग अकाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर कैसे, चलो ठीक है, तुमने यहाँ पे तो ऐसे सुपर कॉल किया, इस केस में तुम्हें दोनों भी कॉल हो सकते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट कभी सेविंग की भी होगी, और सुपर लाइक जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है दो इसकी भी हो सकती है। लेट मी डू वन थिंग, तो हम यहाँ पे एक मेन क्लास बनाए, जो सिस्टम क्लास है, उस सिस्टम क्लास के अंदर
हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हाइब्रिड, राइट, हाइब्रिड का। एंड यहाँ से हम कॉल करेंगे हमारी हाइब्रिड क्लास से हमारी जो इंटरेस्ट रेट की मेथड है, वो वाली इंटरेस्ट रेट की मेथड है। अब इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे दोनों मेथड कॉल हो गए, तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये क्या कर रहा है, दोनों मेथड को कॉल कर रहा है। सर मुझे दोनों मेथड नहीं चाहिए, एक ही मुझे सेविंग अकाउंट की ही मेथड कॉल करनी है, हाइब्रिड अकाउंट को चॉइस दे दो। यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दो या फिर चॉइस ही मत दो, इसको हटा दो। बस तुम्हें कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, तुम खाली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर पाओगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मीन्स तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, एम्बिग्यूटी रिजॉल्व हुई है। सर अगर हम दोनों भी नहीं देते तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कौन सा कॉल होगा? फर्स्ट, यहाँ पे देखो कोई कॉल हो रही है? नहीं। तो तुम्हें अगर ओवरराइड करना है इसके अंदर, तो खुद का इन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लगा दो। करेक्ट। तुम क्या कर रहे हो, अभी इन खुद हाइब्रिड अकाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट लगा रहा है, राइट, कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ए भी चीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरेस्ट रेट जो है सेविंग अकाउंट का प्लस जो मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, दोनों का इंटरेस्ट रेट प्लस करके यहाँ पे तुम्हारा अमाउंट को क्रेडिट कर देगा जो हाइब्रिड अकाउंट है। मीन्स हाइब्रिड अकाउंट का मतलब क्या है कि ये जो है तुम्हारी चॉइस देगा, तुम्हें बोलेगा कि बाबा ये जो मैथ ये है, तुम्हें जो इंटरेस्ट रेट है कौन सा लगाना है लगा दो, चॉइस दे दो, सेविंग भी लगा दो इंटरेस्ट रेट वाला और इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाला भी, चाहे तो दोनों का कैलकुलेशन। तो इस तरह से हम लाइक क्या है इसका, बेसिकली हम एक्सप्लिसिटली रिजोल्यूशन दे रहे हैं इंटरफेस के नेम से और सुपर डॉट मेथड का नेम दे के इसको कॉल कर रहे हैं कि कंपाइलर को एग्जैक्टली किस इंटरफेस का हमें, मीन्स किस पेरेंट का मेथड हमें एग्जीक्यूट करनी है, मीन्स किस पेरेंट की एक मेथड हमें एग्जीक्यूट करनी है। लाइक हमें गेस वर्क नहीं करना है यहाँ पे। ओके, दिस इज हमारा जो गेस वर्क था वो रिप्लेस हो गया और डायमंड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। यहाँ से डायरेक्टली हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से मेथड हमें चाहिए। सेफ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर, हम यहाँ पे फोर्सफुली इस मेथड को ओवरराइड करके उसी मेथड को बोल रहे हैं कि हमें ये वाली मेथड एग्जीक्यूट करनी है, सेविंग वाली, इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाली या फिर सेविंग अकाउंट वाली, कोई भी करो। अगर दोनों ही नहीं करना है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद इम्प्लीमेंट करो उस मेथड को, खुद का इम्प्लीमेंटेशन दे दो। सो दैट इज वाई दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम मिल गए यहाँ पे कंबाइन करके। और तुम्हारा जो कंप्लीटली रीराइटिंग जो मैकेनिज्म है, जो इनहेरिटेड का जो लॉजिक है तुम्हारे हाइब्रिड अकाउंट के अंदर कंबाइन हो गया, फ्रीडम मिल गया उसको। तो पहले ऐसे फ्रीडम नहीं मिल सकता था, मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर यूज करते तो हमें एम्बिग्यूटी हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास आया है इंटरफेस, और इंटरफेस के अंदर भले ही अगर सिमिलर मेथड है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्लेक्सिबल कॉल कर सकते हैं उसको, ऐसे उसको इम्प्लीमेंट करके। गॉट इट? सो
Again, what is multiple inheritance? Multiple inheritance is a mechanism to implement or inherit multiple classes. Okay, multiple classes to achieve the multiple inheritance. But in Java, there is a ban for the multiple inheritance of the class level, but it's allowed interfaces to achieve the multiple inheritance, right? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए इंटरफेस इंप्लीमेंट किए गए हैं और उस इंटरफेस से हम हमारा जो डायमंड प्रॉब्लम है रिजॉल्व कर सकते हैं. एनीवे, द फाइनल सॉल्यूशन we can achieve the multiple inheritance by using the interfaces. So again, the final stamp हमारा है कि हमारा जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली. गॉट इट? Yes, sir. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay. No, sir. Okay, so this is the मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो इंटरफेस क्या है सर, अभी हमें पता नहीं है. इंटरफेस मैं बाद में आपको पढ़ाता हूँ, बट हमारे पास जो इंटरफेस है सिमिलर लाइक क्लास के सर का ही है. उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, यहाँ पे फुली एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है. बट जावा 8 के बाद हमें डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड हम दे सकते हैं. ओके, तो डिफॉल्ट मेथड इन द सेंस ये मेथड तुम्हें ऐसे बॉडी के साथ आएगा. एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या आता है? विदाउट बॉडी. तो हम अभी जो अचीवमेंट किए हैं वो डिफॉल्ट मेथड का यूज करके यहाँ पे. तो अगर ऐसी डिफॉल्ट मेथड है तो हम इंटरफेस में लिख सकते हैं, पहले नहीं. जावा 8 से पहले नहीं, वो जावा 8 के बाद हमें ये प्रोवाइड किया गया है. जब जावा 8 के हम फीचर देखेंगे आई विल एक्सप्लेन दैट. बट यहाँ पे अभी इतना ही फोकस करो कि तुम्हारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस है उसके जो कंसेप्ट है, हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए इंटरफेस की जरूरत है. ओके. Yes. ओके, सो डू यू हैव एनी